हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को इस शिक्षा संस्थान में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक हम आप लोगों के प्रति क्लास ला रहे हैं। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को चालू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है बाल विकास के सिद्धांत, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बाल विकास का सिद्धांत कितना प्रकार से है? तो एक समान प्रतिमान, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, आगे है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आगे है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आगे है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है पूर्वानुमान का सिद्धांत, उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बैक टू बैक हर एक पॉइंट को जो है एक अच्छे सरल भाषा में जो है समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टॉपिक 1 को देखते हैं। क्या है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, क्या है इसके अंदर? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान का अनुसरण करता है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, समान प्रतिमान, दैट मीन्स मनुष्य का जो संबंध होता है, ठीक है, मनुष्य का मनुष्य से ही संबंध होता है। ठीक है, जानवर का जानवर से ही होता है। ठीक है, आप देखे भी होंगे कि एक हाथी हाथी से ही संबंध रखता है, मनुष्य मनुष्य से ही संबंध रखता है। ठीक है, सिमिलर दैट मीन्स वही होता है कि समान, एक दूसरे के प्रति जो है इसके अनुसार जो है एक प्रति के दूसरे जो है सो आदमी जो है अपने विकास को अनुसरण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं विकास के दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास के दिशा सिर से पैर की तरफ चलता है। ठीक है, सिर से पैर की तरफ चलता है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होता है तो उसको हम लोग मस्तोमुखी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि मस्तक से जब नीचे आएगा, ठीक है, तो उसको मस्कोधोमुखी कह सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर से नीचे आएगा यानी मस्तक से नीचे, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे दूर। देखिए नीचे से दूर जा रहा है तो इसको बोलेंगे दूरभिमुख। ठीक है, दूरभिमुख। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो मस्कोधोमुखी और नीचे से ऊपर जाएगा तो दूरभिमुख विकास कहेंगे। ठीक है, आगे है निरंतरता, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मरणोपरांत जो है जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक जो है आपका विकास कुछ ना कुछ होते रहता है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। ऑब्वियस, किसी में ज़्यादा विकास हो जाता है, किसी में कम होता है, लेकिन यह जो है आपका जो है निरंतरता बना कंटिन्यूअस बनते रहता है, पूरा ज़िंदगी भर चलता है। माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक जो है, जब तक आपका मृत्यु नहीं हो जाता तब तक आपका जो है सो विकास रुकता नहीं है। आगे है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, क्या है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समय। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़। ठीक है, सबसे पहले आदमी जो है क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो क्या करता है, वो घसकता है, फिसलने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो तुरंत जो है सो दौड़ने का चालू कर देगा, खाना खाने का चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जो जनरल से स्पेसिफिक यानी विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे है पूर्वानुमान का सिद्धांत, जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले की अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। जी, आप जैसे कोई बच्चा को एक शिक्षक के पास लेके जाइएगा तो उसका माइंड टेस्ट करता है। कोई एक क्वेश्चन दे दिया है ना, क्वेश्चन दे दिया, मैथ का क्वेश्चन दे दिया, रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया, इंग्लिश का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो बच्चा क्या किया, मैथ में तेज है तो मैथ का क्वेश्चन तुरंत बना दिया, रीजनिंग में तेज है तुरंत बना दिया, इंग्लिश में नहीं है थोड़ा उसका पेन जो है वहाँ रुक जाता है। तो टीचर जो है सो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है,
अनुमान लगाता है कि बच्चा थोड़ा इंग्लिश में जो है सो कमज़ोर है, आगे जो है सो मैथ में बढ़ जाएगा, रीजनिंग में बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में इसको जो है सो ज़्यादा समय देना पड़ेगा, है ना। तो जो हम लोग पहले पूरा अनुमान लगा लेते हैं, जैसे मैथ पढ़ लिया, वो ज़्यादा जान रहा है मैथ, रीजनिंग ज़्यादा जल्दी बना लिया, तो जल्दी कब बनाइएगा, जब उसको जान रहे हैं तभी ना बना पाइएगा। नहीं जान रहे तो आपका कलम रुक जाएगा। एग्जाम हॉल में जब आपका क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं तुरंत गोल घर के मार के निकल जाइए, नहीं जानते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, है ना। आगे है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, ठीक है। बच्चों को आप देखिएगा, गांव बगल में जब छोटा छोटा बच्चा होगा तो उन लोगों का एक गैंग चलता है। अब कभी भी एक बच्चा को साइड करके दिखा दीजिए, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सब एक साथ चलता है, जो करेगा एक साथ करेगा। खाना भी खाता है तो मैक्सिमम टाइम एक साथ खाता है, आप कितना भी कीजिएगा लाने का, लेकिन आएगा नहीं। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ काम करते हैं तो एकीकरण कहलाता है। जैसे ACAD पैरों का एक साथ मिलकर, है ना। एकीकरण सिद्धांत डायरेक्ट में से समझिए कि जो है हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है, ठीक है। बच्चों में एकीकरण गुण पाया जाता है, ठीक है। वो सब जो है सो एकता ही रहने चाहता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी भी विकास में गति तेज तो किसी में कम होती। अब देखने को मिलता है कोई लड़का जो है सो साथ में जन्म लिया, कोई ज़्यादा तेज है, कोई कमज़ोर है ना। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंटल का एकदम, जब देखिएगा ये जो नियम है ना सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपका परिवेश मिलेगा, ठीक है, उस तरह से बच्चा विकास करेगा। यदि उसका माँ बाप हमेशा लड़ाई करता है तो बच्चा भी सीखता है उसी से, और वह भी लड़ाई करने का चालू कर देता है। यदि उसका माँ बाप अच्छा गुण व्यवहार वाला है, ठीक है, तो बच्चा भी जो है उसी प्रकार सीखता है और आगे बढ़ने का कोशिश करता है, ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ETC अलग अलग होती है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग रुचि, किसी को पढ़ना है, किसी को बिजनेस करना है ना। सबका अलग इंटरेस्ट है, अलग मोटिवेट है ना। आगे है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, ठीक है। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, ठीक है। विकास कभी भी कभी होता है क्या कि आज आपका स्थिति ऐसा है तो कल भी स्थिति ऐसा होगा? जी नहीं। यदि आप सही से 100% किसी भी वर्क में काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपका विकास जो है सो कभी अगर आप नीचे गया है तो ऊपर भी जा सकता है। वही बोल रहा है कि यह एक रेखीय नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं जाता है। जैसे आप गरीब हैं तो नहीं, ऐसा बात नहीं सदा गरीबी रहिएगा, है ना। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यदि मेहनत करिएगा तो अगर आप नीचे गया तो ऊपर भी जा सकता है, और फिर से बदमाशी कीजिएगा तो नीचे भी आ सकता है। वही बोल रहा है कि विकास रेखीय नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसका गति धीमा तो कभी तेज होता है। आगे है अंतर संवर्धित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होता है। सही बात है, शरीर आपका सही से विकास कर रहा है तो बुद्धि भी आपका विकास करेगा, ठीक है। जिस तरह से सब एक दूसरे से मिला हुआ है, ठीक है। निर्भर का मतलब क्या हुआ? सब एक दूसरे से सही समाज में रहिएगा तो सही आपका बुद्धि का विकास होगा, गलत समाज में रहिएगा गलत विकास होगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।